हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए आप आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है, और हम एंजल से भी गाइडेंस लेंगे आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है आप लोगों को रेजोनेट करें या ना करें। वैसे कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं 70-80% लोगों को रेजोनेट ज़रूर से करती हैं, और अगर आपको नहीं करती और ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसका मतलब इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर से निकल कर आती है। टैरोट में जब भी हम टैरोट रीडिंग करते हैं हमें उससे गाइडेंस लेनी चाहिए, और ज़रूर से आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, अगर ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुई है तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड जस्ट प्लीज़ गाइड करें आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे, जिनकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी आज के दिन में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। ओके 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 ओके। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है लेटिंग गो। आज के दिन में आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन को आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कार्ड्स यहाँ पे जो निकल के आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। लेट्स चेक आज की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की कैसे रहने वाली है। ओके, होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है पॉसिबिलिटीज़ का। बिल्कुल आज के दिन में आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज के दिन में आप लोग आपकी तरफ किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फाइनेंसेस, जैसे यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, यहाँ पे पहाड़ों के पीछे सन दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो काफ़ी टाइम से जो आपकी सिचुएशन स्टक थी, जो भी आपकी सिचुएशन स्टक थी काफ़ी टाइम से, चाहे आप अपनी लव लाइफ में देखिए, चाहे आप अपनी आपके रिलेशनशिप में आपकी स्टक सिचुएशन थी, या फिर आपकी फाइनेंसेस में आप कहीं पे स्टक थे, कैरियर में स्टक थे, तो अब वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल आप पॉसिबिलिटीज़ के साथ अब आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है कंपैरिजन का। आपको आज के दिन में आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हुए दिखाई दोगे, मतलब आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे कि वो उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, वो इतना सुंदर है मैं नहीं हूँ, वो मतलब किसी ना किसी वे में आज आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, दूसरों को बड़ा और अपने आप को कम समझोगे। पर ऐसा नहीं करना आपको टैरो से आज के दिन में गाइडेंस भी यही निकल के आ रही है। आपको अपने आप को, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, और आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। हम सबका जो भगवान ने रचना की है वो हमारे कर्मों के हिसाब से की है, और जो भी भगवान क्रिएट करेंगे वो गलत कैसे हो सकता है। तो आपने अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कंपेयर नहीं करना। आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में दिखाई दे रहे हो मुझे। आज के दिन में आप दूसरों से कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि उसकी लाइफ में इतना कुछ है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो आपने क्यों को नहीं करना, आपने पॉसिबिलिटीज़ की तरफ यहाँ पे आपने पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखना है। अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना, बल्कि जो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं आपने उनकी तरफ ध्यान देना है। ये जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो चीज़ है उसकी तरफ ध्यान देना है।
जैसे कि हमेशा हमें वही अफ़र्मेशंस डालनी चाहिए जो चीज़ हमारे पास हमें चाहिए होती है, ना कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती हमें कभी वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो बिल्कुल आज आप मेरे व्यूअर्स किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे और आप बिल्कुल आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखेंगे, ना कि नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएंगे। दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे और अपनी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाइए। आपकी लाइफ में इतना कुछ है, आप उसकी तरफ देखिए। जो भी पॉसिबिलिटीज़, अगर आप लो वाइब्स में चले गए तो पॉसिबिलिटीज़ भी आपको दिखाई नहीं देंगी। चाहे आपके पास कितनी भी पॉसिबिलिटी आ रही होंगी ना, आपको लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ कभी दिखाई नहीं देंगी। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको कंपैरिजन नहीं करना किसी से कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में, आपने उनकी तरफ देखना है। जिस तरह से ये चील आसमान में उड़ रही है ना, आप भी उन पॉसिबिलिटीज़ के साथ इतनी ऊंचाई पे आकाश में उड़ सकते हो। आपके लिए गाइडेंस टैरो से ये निकल के आ रही है, यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस ये ही निकल के आ रही है। आपको दूसरों को नहीं देखना, आपने अपनी लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपने उनकी तरफ देखना है। तो तीसरा कार्ड आया है हमारे पास प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन मतलब आपके सामने जो भी लोग हैं आप उनका ट्रुथ रिवील कर पाओगे। आज के दिन में आपको जानने की ज़रूरत है जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी लोग उनका जो पीछे का चेहरा है आपने वो देखना है, ना कि जो कि आपको आगे दिखाई दे रहा है। आपके सामने कोई इस तरह से प्रोजेक्ट करेगा कि वो आपका बहुत सगा है, पर आपको उसकी तरफ उसके पीछे का चेहरा देखना है, क्योंकि वो आपसे माइंड गेम खेल रहा है, वो आपसे किसी तरह की कोई चीज़ें छुपा रहा है। तो आपको ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करके नहीं चलना, आपको सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है। बाकी ज़्यादा किसी लोगों पे ट्रस्ट करके नहीं चलना। आपको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे कदम उठाना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी ना, वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे का सच कुछ और ही होगा। दूसरा, इस कार्ड को देख के मेरे को एक और गाइडेंस आ रही है कि ये मिररिंग दिखा रहा है। जो चीज़ आपके अंदर है वही सामने वाला आपको ट्रिगर कर सकता है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव है तो सामने वाला आपको अनकंडीशनल लव देगा। अगर आपके अंदर जेलसी है तो वो आपकी जेलसी को कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा। मिररिंग हमेशा ऐसे ही होती है, जो कुछ हमारे अंदर होता है वही सामने वाला हमें ट्रिगर करता है। तो आज के दिन में आपने अपने थॉट्स को बहुत ही प्योर रखना है, ताकि जो भी सामने से जो भी इंसान आपके सामने आए वो आपको ट्रिगर ना कर पाए, वो आपको किसी तरह का मिरर ना कर पाए। आपको जो भी, अगर आप प्योरिटी से चलोगे तो सामने वाला भी प्योरिटी से आपके साथ चलेगा। अगर आप भी धोखे से चलोगे, झूठ बोलोगे, तो सामने वाला भी आपसे झूठ बोलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हर किसी को पहचान के हमेशा जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वो सच नहीं होती, उसके पीछे का सच जानने की कोशिश कीजिए। आपको छोटी पिक्चर नहीं देखनी है, आपको बहुत बड़ी बिग पिक्चर देखनी है कि उसके पीछे का सच क्या है। हो सकता है कि आप किसी को जैसे कंपैरिजन का कार्ड भी आया है, आप किसी को कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप उसको ये तो देख रहे हो, आप कंपेयर तो कर रहे हो दूसरे को कि वो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो खुश है पर उसके पीछे की स्ट्रगल्स उसने कितनी करी हैं। आपको इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए, सिर्फ उसकी खुशी नहीं देखनी, उसके पीछे के दुख उसने कितने झेले होंगे इस खुशी को पाने के लिए, आपको वो भी देखना चाहिए। तो प्रोजेक्शन का कार्ड बिल्कुल आपको यही बताता है, एक तो आप जो हो वही सोसाइटी आपको मिरर करती है, वही दूसरा इंसान आपको मिरर करता है। साथ ही आप कंपैरिजन किसी से ना करो, आप जो हो आप बहुत अच्छे हो और आप भगवान के दिए हुए एक वरदान की तरह हो, और आपको उस वरदान को संभालना है और उस पे आगे ग्रोथ करनी है, ठीक है जी।
तो बिल्कुल आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आगे ध्यान देना है और दूसरों को भी उसी तरीके से देखना है जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो। अगर आपके सामने कोई इंसान आता है और वो कुछ आपको बताने की कोशिश करता है तो उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आपने उसके पीछे के सच को जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे अगला कार्ड आता है हमारे पास कंप्लीशन का। बिल्कुल आप आज के दिन में या आने वाले कुछ टाइम में आप अपने आप को कंप्लीट फील करने लगोगे। आप इन सब एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप कंपैरिजन की एनर्जी से बाहर निकलोगे, क्योंकि आप रिसेप्टिव मोड में आओगे। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप भगवान से कनेक्टेड होगे। जिस तरह से ये लेडी फिगर है, दोनों हाथ इसने ऊपर कर रखे हैं और इसके क्राउन चक्रा में बहुत सारी लाइट यूनिवर्स की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आपके अंदर भी आत्म जागृति होगी, आप भी अपने अंदर आने वाले टाइम में आपको इतनी सारी अवेकनिंग प्रोसेस होगी, आपका डीएनए हील होगा, आपको आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। आप 3D से आप 5D कॉन्शियसनेस की तरफ जाओगे और जब आप 3D से 5D कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हो तो आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करते हो, आपको किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तब आप अपनी लाइफ में अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, चाहे कोई भी इंसान आपकी लाइफ में रहे या ना रहे। कोई भी सर्कमस्टांसेस जो आज थे, अगर वो कल नहीं होते तब भी आप अपने अंदर कंप्लीशन फील करते हो, क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाते हो। जब भी हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, जब भी हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, एंजल से कनेक्टेड होते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, तो हम बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ में होते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है। तो आप इस कंप्लीशन की एनर्जीज़ में बहुत जल्द आने वाले हो। और बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको बताया था लेटिंग गो का कार्ड है। आप सिचुएशंस को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें आपके काम की नहीं, जो थॉट्स आपके काम के नहीं हैं, जो लोग आपके काम के नहीं हैं, जो लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप उन सबको भी माफ़ कर दोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप कंप्लीशन की तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप बहुत ही जल्दी अब आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रहा है। जब हम चीज़ों को लेट गो करना सीखते हैं, हम बहुत देर तक उन चीज़ों को लेके नहीं बैठे रहते। जैसे कोई भी किसी ने हमें कुछ कह दिया, अगर हमने उस चीज़ को दिल से लगा लिया तो हमारे अंदर वही थॉट्स बार बार चलते रहेंगे। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो हम क्या हो गया, हम उन्हीं एनर्जीज़ में स्टक हो गए, हम उन्हीं थॉट्स में स्टक हो गए। हम पॉसिबिलिटीज़ की तरफ नहीं देख पाते हैं, हम उसी इंसान के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं। तो अब आप सीखोगे लेट गो करना। लेट गो कैसे करते हैं? लेट गो करना बहुत आसान है। फॉरगिवनेस में आ जाओ, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को लेट गो कर दोगे। उनके लिए सोचना छोड़ दो। जिसने आपके साथ जो करा उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जिसने भी आपको धोखा दिया उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जिसने आपको गलत शब्द बोले उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दो। जब आप रिसेप्टिविटी में आ जाते हो, अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ में कंप्लीशन होता हुआ दिखाई देता है। आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में वो सब होगा जो आप चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर सब कुछ नहीं होते हुए भी आप अंदर से खुश हो, आपके अंदर वो शांति आ गई है कि अब मेरे पास सब कुछ है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और वही कंप्लीशन को ये शो कर रहा है। तो गाइज़, आज की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आई है। आप बहुत जल्द कंप्लीशन में आने वाले हो, लेट गो करना सीखने वाले हो, दूसरों को माफ़ करना सीखने वाले हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकल के आई हैं। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरोट से, कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है।
देखिए सारे कार्ड्स तो ठीक हैं, हम सिर्फ आज क्लैरिफाई करेंगे प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई दी हैं, हम सिर्फ प्रोजेक्शन के कार्ड को आज क्लैरिफाई करेंगे, प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। मैं चाहती हूँ आप लोग पूरी वीडियोस देखा करें, कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है, प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। आज मैंने ओशोजन टैरो से इसीलिए कार्ड्स लिए हैं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है, ओके। प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, किसी तरह की कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है और आपको यूनिवर्स से आपको कोई गुरु आपकी तरह, आपको कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, जो कि आपको गाइड करेगी कि आपको अब लाइफ में आगे कैसे चलना है। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको मिररिंग करना, कोई इंसान आपको मिरर करेगा, कोई इंसान आपको ट्रिगर कर सकता है जो कि ये बताएगा जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आप मेडिटेशंस की तरफ जाओगे और बहुत जल्द आपकी कोई कर्मा साइकिल भी ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल भी आए, या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी कहा ना कि आपने पीछे के सच को जानना है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड कोर्ट को भी दिखाता है, जिस तरीके से यहाँ पे ये जज बैठा हुआ है और यहाँ पे दो वकील खड़े हुए हैं, इस तरीके से ये जो कोर्ट का कार्ड है कोर्ट को भी दिखाता है। तो अगर आपके सामने कोई इंसान, मतलब जो भी आप पेपर वर्क साइन करोगे तो बहुत सोच समझ के करना। अगर आप कुछ भी ऐसा, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है कि अगर आपको दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन उसके पीछे कुछ और होगा, तो आपको बहुत ही गहराई में जाना है उस चीज़ के, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने प्रोजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 एनर्जीज पिक हो रही हैं प्रोजेक्शन के कार्ड से। एक तो आपकी लाइफ में कोई आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ सकता है। दूसरा, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको बिल्कुल ध्यान से उसके ऊपर और ज़्यादा सर्चिंग करनी है कि आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, आपके साथ कोई चीट तो नहीं कर रहा, कहीं आप कोर्ट केस हार ना जाओ। इसलिए ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। आपको बहुत ज़्यादा डीपली पेपर वर्क में जाना है और हर पेपर को अगर आप साइन करोगे तो बहुत सोच समझ के पढ़ के आपको साइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। तो किसी तरह का कार्मिक आपका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब कर्मा हमारा हील होता है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़रूर से होती है। जब भी कोई कर्मा साइकिल हमारी ख़त्म होती है, तो ख़त्म होने वाली होती है, तो बिल्कुल लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़रूर होती है। इसलिए आपको गाइडेंस आ रही है, आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के किसी भी पेपर वर्क को साइन करना है। और अगर आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है, अगर कोई मैरिज के लिए देख रहा है कि मैरिज मेरी होगी नहीं होगी, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, तो भी आपने बहुत सोच समझ के आपने उस इंसान को बहुत परखना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। और उस इंसान की तरफ आपने, अगर आप उस इंसान से आप ब्लाइंड फेथ कर लोगे, बहुत ही इमोशनल हो जाओगे उसके लिए, तो आप धोखा भी खा सकते हो अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि, क्योंकि मेरे को इसमें से 3 एनर्जीज पिक हो रही हैं प्रोजेक्शन के कार्ड से, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देख ही लेते हैं अब एक बार कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है। कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, बताइए कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है। गाइस, ये रीडिंग जिनके भी कोर्ट केस चल रहे हैं, या जिनके भी रिश्ते आने वाले हैं, या फिर जिनके लिए भी कोई पार्टनर उनकी लाइफ में आता है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करना आपने बहुत समझ। देखो जस्टिस, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आ रहा है।
बिल्कुल आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको कंपैरिजन नहीं करना लाइफ में। आपकी लाइफ में जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब आपकी लाइफ बहुत आगे जाने वाली है। आपको लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों आया है? ओके, आप बहुत ज़्यादा निराश हो इस टाइम पे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, निराश हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने उन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करना है, ना कि आपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आना है। तो बिल्कुल आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करो। आपको किसी तरह की स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, आपको किसी तरह की स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करो। बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में ले जाएगा, जो कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराएगा, एंजल से कनेक्टिविटी फील कराएगा, आपको रिसेप्टिविटी मोड में लाएगा और आपको कंप्लीशन में लेके जाएगा। प्रोजेक्शन का कार्ड मैंने आपको समझा ही दिया है कि बहुत ही आपको सोच समझ के किसी भी डिसीज़न पे पहुंचना है। पूरा पेपर वर्क आपको बहुत ध्यान से करना है, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या है? ओके, तो अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में रुके हुए थे, अपनी लाइफ में अभी कहीं पे आप स्टक थे, आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, पर आप स्टक हो गए थे, किन्हीं सिचुएशंस की वजह से स्टक हो गए थे। आप मनी से रिलेटेड आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिलेशनशिप से लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहीं पे रुके हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। आपको आप एंजल से प्रेयर कीजिए, आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी चाहिए और यूनिवर्स आपको जो कुछ भी गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं, आपको कोई मिररिंग नंबर दे रहे हैं या फिर कोई ना कोई चीज़ आपके सामने बार बार पॉपअप हो रही है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। होप आपको सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है? कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है? कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है? ओके, बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो। कंप्लीशन का कार्ड भी यही दिखा रहा है, किसी तरह का मोमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप कंप्लीट फील करने वाले हो। किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अब कंप्लीट फील करने वाले हो। तो आप रिसेप्टिव होइए। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो बिल्कुल आपको रिसेप्टिव होना चाहिए, लेकिन आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना। आप ठीक है, कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है उसको भी जानिए, समझिए, उसके भी सच और झूठ को पहचानिए, उसके बाद उससे कोई दोस्ती करिए या फिर उसकी तरफ कोई भी पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाइए। बिल्कुल आपको ब्लाइंड फेथ करके नहीं चलना, लेकिन कोई किसी तरह का आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और जिसकी लाइफ में आप कंप्लीट फील करेंगे। तो गाइज़, ऑल ओवर एनर्जीज़ बहुत अच्छी निकल के आई हैं। बस आपको किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, यही यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। लेटिंग गो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्या लेट गो करना है? लेटिंग गो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? लेट गो क्या करना है मेरे व्यूअर्स को? क्या लेट गो करना है?
क्या लेट गो करना है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। 1 कार्ड एंजल्स, जस्ट 1 कार्ड क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स को, क्या लेट गो करना है। द सन, बिल्कुल आप जब अपनी चीज़ों को लेट गो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। आपको सारी स्टक एनर्जीज़ को, यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको सारी स्टक एनर्जीज़ को आपको लेट गो करना है अपनी लाइफ में। आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव थॉट में आपको स्टक नहीं होना। हर किसी को माफ़ कर दो, हर किसी से माफ़ी मांग लो और उन चीज़ों को छोड़ दो जो आपके काम की नहीं है, जो थॉट आपके काम के नहीं है, उन सबको छोड़ दो और आपको आने वाले टाइम में सक्सेस मिलने वाली है। सन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सबसे अच्छा कार्ड है, पूरे डेक में सबसे अच्छा कार्ड होता है, जो कि सीधा सीधा ये बताता है आपकी लाइफ में अब सक्सेस आने वाली है। तो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपको बस थोड़ा सा लोगों को पहचानने का अपना नज़रिया बदलना है, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना है, अपनी थर्ड आई पे काम कीजिए। जब आप अपनी थर्ड आई पे काम करेंगे आपको सच झूठ की पहचान हो जाएगी, कौन आपसे सच बोल रहा है और कौन आपसे झूठ बोल रहा है। तो थर्ड आई पे काम कीजिए। थर्ड आई पे आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं और चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे एंजल्स से गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। एक मिनट, इनको मैं ठीक से रख दूँ, बिखर गए हैं सारे कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड आया है वेट, देयर इज़ समथिंग बेटर और सक्सेस। बिल्कुल एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, अभी वेट करने की ज़रूरत है। अभी आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है और आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई, मैंने अभी कहा ना कि अभी आपकी लाइफ में अगर आप स्टक सिचुएशन में हो तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा। किसी भी, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो बिल्कुल आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो मनी के लिए, कैरियर के लिए, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। थोड़ी सी वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, चीज़ों को समझिए। आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, समथिंग बेटर होने वाला है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है और बिल्कुल आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, क्लेम कीजिए और अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care of yourself, or yes, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys, thank you so much.